पति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, पिछले कई दिनों से जैसा चल रहा था आपके सामने है। हमारी दो साध्वियों का देवलोक गमन, तत्संबंधी जो भी धार्मिक रीति रिवाज हैं उनकी पूर्ति, आना और जाना, ये सब जुड़ा रहा। चातुर्मास अब अंतिम वेला में है और अन्यथा रूप से नहीं, हर्ष और प्रसन्नता और आशीर्वाद के साथ संत भी अपना सामान समेटने लगे। मैं भी कुछ अपनी बातें जो पीछे सुना रहा था उन्हें समेटने का प्रयास करूंगा और कुछ सोचने जैसा आपके लिए है भी नहीं। विहार तो संत करते ही हैं, नियम है, समाचारी है, आचार है, सुख समाधि से विहार किया जाता है, करना भी चाहिए। पर आपके यहाँ तो दीक्षाओं का मंगल आयोजन रखा गया है और 2 फरवरी सन 2025 में सामूहिक जैन भागवती दीक्षाएं संपन्न होंगी। दीक्षाओं के लिए फिर से सहज आने का भाव रखते ही हैं, तो ये तो सब मिला जुला सा काम है, बड़ा सहज है। फिर भी कुछ अपनी बातें समेटूं और चर्चाएं जो चल रही थी उनको थोड़ा एक किनारे की ओर ले जाते हैं। बंधुओं, वीर निर्वाण महोत्सव दीपावली के अवसर के ऊपर आपने श्री उत्तराधयन जी सूत्र की मंगलमयी वाचना श्रवण की। बहुत आनंद आपने अनुभव किया। उस वाचना के साथ मैं कुछ उसमें क्या बताया गया है यह परिचय दे रहा था। व्याख्या तो हम नहीं कर सकते। भगवान की वाणी की व्याख्या कोई कर भी कैसे सकता है। ये तो हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ विनय भाव से कुछ थोड़ी सी बातें और चर्चाएं हम कर रहे हैं। अब तक आप
11 अध्ययनों की चर्चा कुछ थोड़ी थोड़ी सुन चुके हैं। हाँ भाई त्रिनगर वालों, ठीक है ना, याद है। आज तो पीतमपुरा श्री संघ उपस्थित है, आपके लिए बहुत आशीर्वाद। और पीतमपुरा संघ को और पीतमपुरा के तो एक भाई को भी देखते ही अंतर में हर्ष भी होता है और गुरु जी की यादें आती हैं, बहुत सारी स्मृतियाँ आती हैं। पीतमपुरा श्री संघ ने, पीतमपुरा के भाई बहनों ने गुरु महाराज की परम भक्ति के साथ में सेवा की, आराधना की, उसको हम कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते। तो बंधुओं, हम श्री उत्तराधयन जी सूत्र के 12वें अध्याय की कुछ चर्चा करेंगे। 12वें अध्याय का नाम है हरिकेशीय अध्याय। आपके मन में जिज्ञासा होगी, हरिकेशीय अध्याय क्या चीज है, क्या इसमें बताया है, क्या कहा है। आप सुनो। एक महापुरुष हुए, उनका नाम हरिकेश बल मुनि था। क्या नाम था? हाँ, हरिकेश बल मुनि। इसमें हरिकेश बल मुनि का चरित्र है। चरित्र, कथा, कहानी, ये सब होती हैं, कुछ काल्पनिक होती हैं, और चरित्र जो होते हैं वे तो किसी का जीवन प्रसंग, जीवन की बात वो होती हैं। तो यह शास्त्र में हरिकेश बल का क्या मामला हुआ, क्या बात है। मैं कह रहा था, समझो, हरिकेश बल नाम के मुनि हुए। उनका चरित्र, उनका जीवन इतना ज्यादा प्रेरणादायक है कि उसको पढ़ करके, उसको सुन करके हमें बहुत सी प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। हमें लगता है कैसे अद्भुत थे, कैसे अद्भुत उनकी साधना थी, और साधना में उन्होंने कैसे क्या किया था। ये बातें हरिकेश बल मुनि के चरित्र से ज्ञात होंगी। पहले तो हम ये जानने का भाव रखते हैं हरिकेश बल कौन थे और किस तरह से वे मुनि बने। तो ये बात हम पहले समझ लें। बंधुओं, हरिकेश बल मुनि का जो जीवन है उसके हमें पूर्व भव में जाना होगा। पूर्व भव में यानी उससे पहले वो क्या थे, क्या उन्होंने किया, कैसे किया, ये हम पहले पूर्व भव के द्वारा जानेंगे। मथुरा नगरी, मथुरा आज भी है। मथुरा पुरातन नगरी है। कुछ नगरियां ऐसी हैं जो बहुत पुरानी, ऐतिहासिक हैं, जबकि ये कथा है हजारों वर्ष पहले, तब भी मथुरा थी। मथुरा के राजा थे, उनका नाम शंख था। क्या नाम लिया है? शंख था। बहुत अच्छे थे, नेक थे, भले थे, प्रजा का हित करने वाले थे, ऐसे थे। एक बार जैसा आदमी का
दैनिक जीवन का क्रम होता है, यही सुबह उठना। किसी का मन होता है परमात्मा को याद करना, जैसे जिसकी वृत्ति है, अपने कार्यों में लग जाना। शंख एक दिन अपने दैनिक कार्य, स्नान आदि ये सब कर लेते हैं और करने के बाद वे केश विन्यास करते हैं, बाल बनाने लगते हैं, बहाने लगते हैं। एक बार गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ पर गए थे, उनके आश्रम में गए थे। गांधी जी ठहरे। अब दोनों ही अद्भुत थे, गांधी जी भी और टैगोर जी भी। जो उनकी बातें हुई, शाम का जब थोड़ा सा समय हुआ, गांधी जी बोले, टैगोर आओ चलो घूम आते हैं। टैगोर बोले चलो। गांधी जी खड़े हो गए और वो कमरे से तो निकले, आगे जैसा मैदान था वहां तक आए, मुड़ के देखा टैगोर तो आई नहीं। उन्होंने इंतजार किए, भी कोई किस काम में लग गए। थोड़ी देर बाद आए। आप कहाँ रह गए थे? टैगोर बोले मैं बाल बनाने लग गया था। यानी बहाने जिसे बोलते हैं ना, मैं बाल बनाने लग गया था। गांधी हंस पड़े, बोले अच्छा बुढ़ापे में भी बाल बनाते रहोगे क्या? बुजुर्ग थे टैगोर के, तो दाढ़ी भी थी, बाल भी बड़े बड़े थे, कवि थे। गांधी बोले अच्छा अब बुढ़ापे में बाल बनाते रहोगे क्या? टैगोर हंसकर बोले बाल बुढ़ापे में बनाने पड़ते हैं। बोले वो कैसे? बोले जब आदमी युवा होता तो सुंदर होता, चाहे बाल बिखरे हो, चाहे खड़े हो, चाहे कैसे हो, वो तो सुंदर है। बुढ़ापे में सुंदरता चली जाती है, सुंदरता बनानी पड़ती है, इसलिए बाल तो बुढ़ापे में ही बनाने पड़ते हैं, जवानी में जरूरत भी नहीं होती। अब मेरे बुजुर्ग श्रावक ये ना सोचे महाराज ने तो बाल बनाने का उपदेश दे दिया, मैंने तो बाल बनाने की घटना पर एक घटना सुना दी। ये तो ना सोचना मैं महाराज कह रहे हैं बाल बनाया करो, सारे बुजुर्ग जितने भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब श्रृंगार है और महावीर ने तो इसका निषेध किया। बात थी राजा शंख की, जिसके ऊपर मैंने बात सुनाई। राजा शंख केश विन्यास करने लगे, बाल बनाने लगे, दर्पण के सामने थे। उन्होंने देखा सिर में कई सफेद बाल है। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो सिर ठीक है, जो भी कंघा कंघी उस जमाने में होता होगा लगाया, ठीक किया, चल भाई चल। पर उस दिन उनका ध्यान गया तो कई सफेद बाल दिखाई दिए। बोलो हो सफेद बाल आ गए तो कुछ थोड़ी सोच में पड़े। और पहले यूं कहा करते कि सफेद बाल आना तो एक सूचना होती है, दांतों का गिरना, बालों का सफेद होना, ये कुछ ऐसी सूचनाएं हैं कि भाई अब स्टेशन नजदीक आ रहा है। इस बात को लेकर वो गंभीर हो गए और इतने ज्यादा गंभीर हुए, उन्होंने मन में सोचा अब तो कुछ आगे की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने परिवार एकत्र कर लिया और कहा कि मैं सन्यास लूंगा, साधु बनूंगा। उन्होंने मना करना था, बोले नहीं, मैं ये जो बात है मैं अपने पूरी करूंगा। राज दरबार के अधिकारी बुला लिए, मंत्री आगे और आगे। राजा ने उनके सामने कहा कि मैंने साधु बनना है, सन्यास लेना है। उन मंत्रियों में एक मंत्री था, उसका नाम सोमदेव था। सोमदेव उन मंत्रियों में बड़ा था। बोले महाराज देखो, पहली बात तो ये है जिस आदमी का जो कर्तव्य पूरा करे। आपका कर्तव्य राज संचालन है, प्रजा का हित करना है, संरक्षण करना, वो आप करो, कर्तव्य पूरा करो। कर्तव्य पूरा करने में ही
व्यक्ति का हित है। कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। और जो आपके मन में संन्यास की बात है और आप यही सोच ही रहे हो, तो घर में रहते हुए कर लो आप। राजा ने कहा, मंत्री देखो, आज तक मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपने कर्तव्य से कहीं भी विचलित हुआ हूं? आज तक जितनी मेरी उम्र है, जब से प्रजा ने, आपने मुझे राजा बनाया, मैंने कर्तव्यों का पालन किया। रही बात आगे की, आगे का तो किसी के पास में भी जिम्मेदारी नहीं होती। क्या पता जीवन कितना शेष है, क्या कह सकते हैं आगे की बात। आज तक मैंने कर दिया, तो अब मैं अपने कर्तव्य पूर्ण कर चुका हूं। कर्तव्य पूर्ण करके अब मैं भी अपने आगे की तैयारी करूं, इसलिए अब मैं रहूंगा नहीं। और भी बातें हुई, लेकिन जिसके मन में कोई बात आ जाती, आ ही जाती। राजा शंख के मन में बात आ चुकी थी, और फिर सबको कहकर छोड़कर अपने पुत्र को राज्य देकर वे जैन साधु बन गए। वन में चले गए, साधना करने लगे। जैसे जैन साधु की चर्या होती है, तप करना, ध्यान करना, और वन में भी रहते थे तथा विहार भी करते रहते थे। शंख मुनि अपनी चर्या करते रहे। वर्षों बीत गए, बहुत सारा समय बीत गया, वो अपनी साधना में लगे रहे। पीछे क्या हुआ, राजपुत्र, राजा का जो बेटा था, उसे राजा बनाया गया। उसने जो मंत्रिमंडल था उसका पुनर्गठन किया। वे सब अपने अपने आदमी रखते हैं। उसने तो मंत्रिमंडल में अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, उनको स्थान देना था। जो पुराना मंत्रिमंडल था वो उसने हटा दिया।